गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। आई एम नॉट श्योर का मंडे आप लोग को कितना अच्छा ट्रेड मिला होगा या नहीं मिला होगा, क्योंकि इट वाज एन वेरी वेरी एक्सट्रीमली रेंज बाउंड डे, एक्सेप्ट ये वाला जो कैंडल था जो एचडीएफसी बैंक ने बनाया था, ओनली बिकॉज ऑफ दैट बैंक। अदरवाइज हमारी जो एस्ट्रो की टाइमिंग थी, मैंने क्या बोला था, एस्ट्रो टाइमिंग हैज बीन वॉकिंग, क्योंकि मैं जब ट्रेड किया बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग, सो आफ्टर द लैंडिंग इटसेल्फ एट ले आई एक्चुअली टेकन दिस ट्रेड। ये मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिया था, 1240 पे मेरी एंट्री थी, क्योंकि हमारा व्यू था 1240 के बाद 2 o'clock तक हमारी सेल ऑन राइज मार्केट है, और मार्केट ने यही एक कैंडल में हमको पैसे दे दिए। अगेन द फंडा हियर कम्स, बिकॉज यहाँ पे जो थी आपकी रीजनेबल स्विंग लोस थी, तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना अच्छा समझा। ज्यादा लंबा मैं खींचना नहीं चाहता था, बिकॉज आई न्यू के मार्केट इतना जल्दी एक झटके में तो इसको क्लोज नहीं करता। हाँ, अगर ये ग्रीन कैंडल बना देता फिर रेड बना देता तो हम लोग ये जो ट्रेड है इसको होल्ड करके रख सकते थे बॉटम तक, डे बॉटम तक, बट वो हुआ नहीं। एंड मैंने क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग, आई प्रीफर टू बेसिकली बुक द व्हेन दिस ग्रीन कैंडल वाज फॉर्मिंग, आई प्रीफर टू बुक इट। दैट वाज द ओनली ट्रेड दैट आई हैव। अस्ट्रो टाइमिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो टाइमिंग हैज गॉन रियली रियली वेल। जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा बीच में गड़बड़ हुआ है आपको लास्ट में, जैसे 2 o'clock को मैंने एक सेल दिया था, मैंने बोला था 2 to 3:30 वी माइट सी सेल। तो 2 o'clock से सेल चालू तो हुआ, बट एक्चुअली बीच में ये जो कैंडल बना, इस कैंडल को अगर आप माइनस करो तो मार्केट ऑलमोस्ट नीचे ही रहता है। सो इफ यू माइनस दिस कैंडल तो व्यू गलत नहीं था, बट मार्केट ये कैंडल बनाया तो लास्ट वाला व्यू जो था वो गलत था। बट 2 PM को अगर किसी ने लेट से फॉर एग्जांपल सेल चालू भी किया होगा अराउंड 36,000, इसकी जो लो बनी थी वो अराउंड 870, 130 पॉइंट की फॉल थी। और अगर आपने एट द मनी लिया होता तो 50-60 पॉइंट भी अगर आपने बना लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, ऑफ कोर्स आपका टीएसएल उठ जाता, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर आपने किया होगा तो 50-60 पॉइंट आपको इजीली मिले होंगे। यहाँ पे हमने मेरे ख्याल से 290 पे मेरी एंट्री कहीं पे थी, और मेरी एग्जिट जो थी वो 341 पे थी, राइट। सो ज्यादा पैसे तो हमने नहीं बनाए, वी मेड अराउंड 60 पॉइंट्स इन दिस कैंडल, थोड़ा आउट ऑफ द मनी था। सो 60 पॉइंट इज एनफ टू कैप्चर, राइट। तो रीजनेबल डायरेक्शन आपको मिला होगा। हाँ, दिस वाज अ सरप्राइज, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट एनीवे फॉरगेटिंग अबाउट दैट, टाइम इज लेस, लेट अस सी टुमारो। अगर निफ्टी आपको याद होगा, निफ्टी में मेरा एक लेवल यहाँ पे था एग्जैक्ट, दो मेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग निफ्टी में नहीं थी, बट फर्स्ट हाफ हमारा बाइंग व्यू था फर्स्ट हाफ में। तो मार्केट जब ये एग्जैक्ट लेवल ये पे 925, मुझे याद है 925 का लेवल था, और 925 के ये जब यहाँ पे डबल प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना रहा था, तो आपकी एक बाइंग हो सकती थी, प्रॉफिट कम मिलती है आपको, बट एक आपकी बाइंग हो सकती थी 1230 तक, 1230 तक ही दिया था मैं सर, हाँ 1230, उसके बाद 1245 में सेल, राइट। तो यहाँ पे कम पैसे मिलते हैं, बट एक रीजनेबल डायरेक्शन आपको मिला होगा। बट देखते हैं आप किसने कितना कमाया, वी डोंट नो। देखो कल की जो व्यू है, एज आई सेड, इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग व्यू, ऑलरेडी मैंने वीकली वीडियो में बोला था। मतलब मार्केट तो सेल ऑन राइज दिख रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा भी अगर आप देखोगे तो मोस्टली सेल ऑन राइज है। ग्लोबल मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव है, बट बहुत हल्का नेगेटिव है, एक न्यूयॉर्क तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो देखते हैं डे एंड पे ये क्या करता है। मतलब देखो डे एंड पे अगर ग्लोबल मार्केट डीप रेड हो जाता है, तो यू वेरी श्योर कि मार्केट मोस्टली सेल ऑन राइज रहेगा और हमारी एस्ट्रो की टाइमिंग काम करेगी। तो पहला हाफ 1 आवर अगर मार्केट सेल ऑन राइज हो जाता है, तो हमें 1230 तक मार्केट में सेल ऑन राइज ही रहना है, ठीक है। 1245 के बाद मेरे को एक 330 तक एक बड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, जो द टाइम पीरियड इज अ लिटिल बिट बिगर, बट एक मोटा मोटा रीजनेबल डायरेक्शन आपको मिल जाएगा अगर आप एंट्री करते हो और छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हो, शायद आपको प्रॉफिट में ही मार्केट निकाले। ओके, सो बट व्यू हमारा क्या था, अगर फर्स्ट हाफ, दैट मींस फर्स्ट 1 आवर तो वी डोंट नो, बट फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट 1230 तक सेल ऑन राइज हो जाता है, एंड इट्स ए गुड सेल ऑन राइज, देन 1245 के बाद हम डे एंड तक एक बाइंग की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। मैंने आपको निफ्टी में एक पावर लेवल दिया था, वीकली बाई जोन दिया था, मार्केट अगर यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली आपको बाई करनी है। 16,800 टू 830 का जो रेंज है, यहाँ पे मार्केट अगर मिलता है अराउंड 1245, डेफिनेटली बाई करना है, और यहाँ से आपको मिनिमम 100 पॉइंट की बाइंग मिलेगी। दैट इज व्हाट माय व्यू इज। ये डे की जो लो है 925 की, तो 825 टू 925 एक 100 पॉइंट की बाइंग मिलेगी, रेस्ट इज बोनस। ओके, राइट।
तो पैटर्न हमारा ऐसा होना चाहिए, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। सिनारियोस कवर कर लेते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, लेट्स इट माइट कम स्ट्रेट, इट माइट गो अ लिटिल बिट एंड देन कम डाउन, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। ये डे लो कट पे भी आप एक अच्छा सेल ले सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 60, जो हमारा टारगेट यहाँ तक है, बट यहाँ पे आपको 60 to 70 पॉइंट्स ही लेने, रेस्ट इज बोनस, ओके, ट्रेल करना है। यहाँ पे आ गया तो बढ़िया बात है, 1230 तक, 1230 के बाद आपको बाइंग करनी है। ये अगर सिनारियो मार्केट में बनता है, जो लगता है कि बहुत हाई चांसेस है कि मार्केट ये सिनारियो करे, ये मेरी प्रिफरेबल सिनारियो बनेगी। नहीं, मार्केट की जो दूसरी सिनारियो है कि मार्केट गैप अप ओपन करे, थोड़ा रेयर लगता है, बट शायद अगर कर दे मार्केट तो भी हमें सेल ऑन राइज में ही रहना है। उस केस में द सेल ऑन राइज माइट बी ए लिटिल बिट स्लोअर। ये लेवल जो है, ये लेवल थोड़ा ऊपर किया है मैंने, बट ये लेवल 17,030-40 का जो लेवल है, यहाँ तक की आपकी टारगेट होनी चाहिए। आने को तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, बट उस केस में आफ्टर 1245 17,030 और ये जो लेवल है 16,700, ओके, 730 700 ज्यादा फर्क नहीं है, ये दोनों लेवल्स पे आपको बाइंग मिलेगी। मार्केट मोस्ट प्रोबेबली डू डाई लेवल के आसपास क्लोजिंग देनी चाहिए डे एंड तक। इट विल स्टिल बी वीक बिकॉज मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो आवर वीकली डू डाई लेवल, बट फिर भी सेकेंड हाफ में एक बाई होगा, फर्स्ट हाफ सेल ऑन राइज अगर हो गया तो। दैट्स माय व्यू, ओके। दिस आर द ओनली टू सिनेरियोज विथ व्हिच वी वुड गो टू द मार्केट एंड ट्रेड। मार्केट अगर हैवी गैप डाउन हो जाता है गाइस, ठीक है, तो ये सिनेरियो स्टिल है। ये स्विंग लो आपका कट हुआ, ये लेवल भी है, जैसे ही ये लेवल कट हुआ शायद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट फिर अल्टीमेटली ये फॉल देगा। 70 पॉइंट्स का फॉल मिनिमम आएगा, 100 पॉइंट की फॉल भी आने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सॉरी, ये 6, हाँ, ये 17,000 का लेवल, 16,950, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिनेरियो में हमने कवर कर दिया। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ तक सेलिंग मिल जाएगी, और 1230 तक हमारी सेलिंग है, एक अच्छा खासा सेलिंग है, राइट। तो आपको एक सेलिंग में एक अच्छा जैकपॉट तो नहीं बोलूंगा, मतलब मार्केट कितना रिएक्ट करेगा पता नहीं, बट इंडिया विक्स नियरली 21 इज गुड एनफ फॉर सेलिंग, ओके। ये अगर 17 18 16 में होता तो आई वुड हैव ट्रबल्ड a little bit, but 21 is good enough for a sell trade, not an issue, okay। देखो बैंक निफ्टी में भी सिनारियो देता हूँ, मार्केट अगर गैप अप ओपन करता है, लेट इट सेल। उस केस में तो बैंक निफ्टी में बाइंग आपकी यहाँ पे होनी चाहिए 35,976, जो हमारा पिवट है। फिर मार्केट इस तरह की रिकवरी करेगा। दिस इज सिनारियो 2 आइडियली। सिनारियो 1 इज मार्केट अगर गैप डाउन कर देता है तो इस सेम लेवल से आपको सेल करना है, ये डे लो तक, ये कॉन्फिडेंट सेल बनेगी। ये अगर कट हो गया तो डे की बॉटम तक, वैसे आना तो चाहिए यहाँ तक। जब तक अगर आप ट्रेड कर रहे हो, पोजीशन आप यहाँ पे कट कर सकते हो, बट बाइंग यहाँ पे इनिशिएट मत करना। बाइंग आपकी जो इनिशिएट होगी वो 35,500 to 540 के रेंज पे ही होगी आफ्टर 1245 के आसपास, ओके। ये हम पोजीशन में टारगेट में नहीं लेंगे, बट ट्रेड इनिशिएट करने के लिए यहाँ तक वेट करेंगे। अगर ट्रेड इनिशिएट नहीं हो रहा है, लेट्स से डबल बॉटम से ही मार्केट ऊपर जा रहा है, देन सेकेंड लेग तक, सॉरी मैं थोड़ा पावर चार्ज कर देता हूँ, हाँ। तो फिर इस लेवल में सेकेंड लेग बनाने दीजिए, जो हमारी पावरफुल ट्रेडिंग स्टाइल होती है। उस केस में मोस्ट प्रॉब्ली मार्केट ये पिवट तक दोबारा आ जाएगा, विच इज आवर 35,907 950 तक का टारगेट आप ले लो, ये वाला लो 915, 900 ले लो, 35,900। सो 35,600 to 900 इज नॉट ए बैड मूव। 300 पॉइंट की मूव आपको इजीली मिल जाएगी सेकंड हाफ में, ठीक है। तो इसी सिनारियो के साथ ट्रेड करेंगे। हमारी जो वीकली व्यू थी कि मार्केट की जो रेंज होगी, मैंने आपको जो रेंज दिया था, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो मैंने आपको 2200 पॉइंट की रेंज दी थी। ऊपर का 1100 पॉइंट विच इज बेसिकली 36,000 37,100, यहाँ का रेंज दिया था मैंने ना, स्ट्रैंगल ओपन करने के लिए बोला था 37,100। और नीचे जो थी अनदर 1100 पॉइंट विच इज 35,000, ये वाला, ये रेंज दिया था। और मुझे नहीं लगता ये दोनों कोई रेंज भी मार्केट क्रॉस करेगा, अभी भी स्ट्रॉन्ग व्यू वही है थर्सडे तक, ओके। हाँ, ये हो सकता है कि मार्केट ऊपर साइड एक्सपायर कर जाए, पॉसिबल, बट ये सेल जोन के नीचे ही एक्सपायर करेगा, तो ये स्ट्रैंगल आपको पैसे देगी। और मैंने बोला था कि इस बार स्ट्रैंगल में शायद आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन ऑफ द रीजन इज वन डे इज हॉलीडे,
तो आपका डीके बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, इसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं, बाकी देखते हैं। अगर मैं लाइव में, वेरी डिफिकल्ट टू कम इन लाइव बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग ऑन रोड इन कैब्स, बट इफ पॉसिबल मैं मोबाइल ट्रेडिंग अगर कर रहा हूँ तो आई ट्राई टू सी के डायरेक्शन बता दूं, मेरी कॉल तो नहीं देता बट डायरेक्शन बता दूं। इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द टाइमिंग्स ऑफ एंट्री आई विल टेल इन लाइव। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।